बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्क्रीन बोलती है से सईदाबाद आपसे मुखातिब हूँ। बात करें अपनी 17 मई की फोरकास्ट से मुतालिक, तो आपसे वाज़े कहा था कि सेफ ट्रेड के लिए अब हमारा फोकस अपने पहले सपोर्ट लेवल 41,800 पर रहेगा। 41,800 से ऊपर ऊपर कोई डर नहीं। 41,800 के नीचे विथ वॉल्यूम ट्रेड पर मोहतात रवैया बेहतर रहेगा। और ऊपर जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल बनता है वो अगरचे 42,336 ही बनता है, जो आपसे मुसलसल कई दिनों से जिक्र हो रहा है, मगर सेफ ट्रेड के लिए बेहतर रहेगा कि आप 42,100 पर फोकस रखें। यानी ये इंडेक्स कल आपसे दौरान ट्रेडिंग डिज़ाइन हुआ और आपसे डिस्कस हुआ कि जब तक इसके ऊपर मार्केट ट्रेड नहीं करती तो कम से कम फ्रेश ट्रेड में एहतियात करें। और आज अगर आप मार्केट का हाई और लो देखेंगे तो हमारे रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल के दरमियान में ही मार्केट ट्रेड करती रही। मार्केट का हाई आज का 42,110 रहा और फिर गिरकर मार्केट ने 41,818 का लो बनाया और क्लोज तकरीबन अपने लो के करीब ही हुई, लेकिन हमारे सपोर्ट लेवल 41,800 से बाहर मार्केट ऊपर ही रही भी और क्लोज भी इसके ऊपर हुई। अब मज़ीद क्या लगता है इस पर बात 18 मार्च की फोरकास्ट में, लेकिन उससे पहले आज की बात। कायनात का बड़ा सच, रब्बुल आलमीन तक पहुंचने के लिए रहमतुल लिल आलमीन की पैरवी ज़रूरी है। अब बात करते हैं अपनी 18 मई की फोरकास्ट से मुतालिक। 18 मई की बात करें तो जब तक मार्केट हमारे पहले सपोर्ट लेवल 41,800 के ऊपर है कोई डर नहीं। मार्केट सेफ जोन में कंसीडर की जाएगी, लेकिन 41,800 के नीचे विथ वॉल्यूम ट्रेड पर मोहतात रवैया बेहतर है। उसके बाद फिर नीचे जो रेजिस्टेंस लेवल उसके बाद जो नीचे सपोर्ट लेवल बनता है वो 41,600 41,580 कंसीडर किया जाएगा। देखें, थोड़ी वजाहत करता चलूँ कि मार्केट 39,900 की सपोर्ट से हम मार्केट में तेज़ी की तरफ काम शुरू किया और फिर बढ़ते बढ़ते मार्केट जब 42,336 के करीब आई थी तो उसका हाई बनाने के बाद रुकी थी, तो फिर हमने उसको रेजिस्टेंस लेवल कंसीडर करते हुए आपसे पहली दफ़ा इसके हवाले से गुफ्तगू हुई कि ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल ये बनता है। दरमियान में जो भी हमारा रेजिस्टेंस लेवल यानी कंसीडर कर रहे थे, मार्केट उसको क्रॉस करके ऊपर ट्रेड शुरू कर रही थी और हम सपोर्ट लेवल को फोकस किए हुए थे। मार्केट के साथ साथ लेवल हम ऊपर लेके चल रहे थे और जब तक हम आपसे वाजे कहते रहेंगे सपोर्ट लेवल के मार्केट नीचे नहीं जाती उस वक्त तक कोई डर नहीं। तो ये पहली दफ़ा जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल था मार्केट यानी उस पे आके मार्केट फंस गई और उसके ऊपर ट्रेड नहीं कर पा रही थी। फिर दौरान ट्रेडिंग 42,100 थोड़ा स्ट्रॉन्ग नज़र आया, फिर आपसे वो डिस्कस हुआ और उसके बाद फिर पिछले यानी 2 दिन आप देखेंगे 17 और 16 मई की ट्रेडिंग देखें तो फिर 42,100 से ऊपर ट्रेड नहीं कर पा रही थी। जब हमने आपसे कहा कि आप एहतियात करें इसके ऊपर, जब तक मार्केट ट्रेड नहीं कर रही उस वक्त तक फ्रेश एंट्री में कम से कम एहतियात। तो कहने का मकसद ये है कि मार्केट नीचे से सपोर्ट लेवल को स्ट्रॉन्ग करते करते यहाँ तक आई, यहाँ रेजिस्टेंस लेवल एक स्ट्रॉन्ग हुआ, उसके ऊपर ट्रेड नहीं कर पा रही। अब पहला सपोर्ट लेवल स्ट्रॉन्ग हमारा जो बनता है 41,800, जब तक मार्केट इसके ऊपर है हमें कोई डर नहीं, हम एतमाद से ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन सेफ ट्रेड के लिए हम 41,800 के नीचे विथ वॉल्यूम ट्रेड पर मोहतात रवैया अख्तियार करेंगे। उसके बाद फिर नीचे जो पहला सपोर्ट लेवल है वो 41,600 41,400 41,580 है। खुदा न खास्ता उसके भी मार्केट नीचे जाती है तो फिर मज़ीद नीचे की तरफ वो फिर मुसलसल सपोर्ट लेवल बनते रहेंगे, तो उसकी सच कोई ऐसी अहमियत इस हवाले से नहीं है कि फिर हम किस जगह एंट्री लें, वो कंफ्यूज रहेंगे हम। यानी जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल, मैं आपसे थोड़ी सी बात की वजाहत करता चलूँ, जो मार्केट में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल अभी भी कंसीडर किया जाएगा वो 40,900 ही किया जाएगा, ये जहन में रखें। सेफ ट्रेड के हवाले से हम अपने पहले सपोर्ट लेवल जो भी हम मार्केट में डिज़ाइन करते रहे हैं, हम आपसे जिक्र करते रहे कि उस पहले सपोर्ट लेवल के बाद हम एहतियात करेंगे। तो इस स्टेज पर पहला सपोर्ट लेवल 41,800, हम उसके नीचे एहतियात करेंगे। अब उसके नीचे दौरान ट्रेडिंग कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ी बहुत सपोर्ट बना के ऊपर नीचे मूव करती रहेगी, उससे कोई फ़ायदा उठाना चाहे तो उठा सकता है, लेकिन हमारे हिसाब से जब कोई स्ट्रॉन्ग चीज़ दरमियान में कोई चीज़ बन जाएगी तो फिर आपसे डिस्कस हो जाएगी। फ़िलहाल 41,800 के बाद जो सपोर्ट लेवल है वो 41,600 41,580 हमारे हिसाब से बनता है।
मार्केट अगर उसको ऑनर कर, सपोज 41,800 के बिलो जाती है और 41,600, 41,580 को ऑनर करती है, रेजिस्ट करती है, तो फिर हम वहाँ इसी इंडेक्स की बिहाफ पर फिर दोबारा से छोटा मोटा काम वहाँ कर सकते हैं। छोटा मोटा काम इस हवाले से आपसे कह रहा हूँ कि क्योंकि वहाँ से फिर अगर मार्केट ऊपर आती भी है तो डेफिनेटली जब तक 41,800 से ऊपर मार्केट ट्रेड शुरू नहीं करेगी तो मार्केट में कोई ऐसी जान नज़र आएगी नहीं। तो छोटा मोटा ट्रेड बनाया होगा तो हम 100-150 पॉइंट 200 पॉइंट के अंदर नफ़ा कर सकते हैं। और छोटा मोटा ट्रेड बनाने का एक फ़ायदा ये रहेगा, खुदा ना खास्ता 600 को ब्रेक करके 580 को ब्रेक करके मार्केट ट्रेड शुरू कर देगी तो आपके लिए दोबारा से मार्केट से एग्ज़िट होना आसान होगा। तो फोकस चीज़ जो आपको रखने की है मेरे हिसाब से वो ये बनती है कि किसी भी वजह से किसी भी खबर की बुनियाद पर अगर मार्केट नीचे की तरफ जाती है तो फिर जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बनता है नीचे वो 40,900 बनता है और एज़ पर क्लोजिंग बेसिस ये इंपॉर्टेंट इंडेक्स होगा। फिर हम इस बिना पर एक मजबूत और अच्छा काम कर सकेंगे, चाहे किसी भी हवाले से किसी भी खबर की बुनियाद पर मार्केट नीचे जाए, ये ध्यान में रखें। तो सेफ ट्रेड के हवाले से हम 41,800 पर फोकस रखेंगे, इसके बिलो हम एहतियात करें तो ये हमारे लिए बेहतर है। रेजिस्टेंस लेवल अभी भी इसी तरह 42,100 पहला कंसीडर होगा और दूसरा 42,336 कंसीडर होगा। कल के लिए हमारा बैरियर पूरी दिन के लिए आप समझें 41,800 ही रहेगा। अगर मार्केट 41,800 के बिलो ट्रेड शुरू करेगी, एहतियात है 41,800 के ऊपर ट्रेड शुरू करती है, मार्केट सेफ जोन में कंसीडर की जाएगी। डेफिनेटली अगर इसको ब्रेक करके मार्केट ट्रेड शुरू कर देगी तो फिर इसके ऊपर आना, नीचे वापस चले जाना, ये एक नॉर्मल सी चीज़ रहती है और मार्केट बहुत दफ़ा ऐसी प्रैक्टिस करती रहती है। तो इसलिए ट्रेड करना मैं समझता हूँ कि आसान नहीं होगा अगर मार्केट इसको ब्रेक करने के बाद ऊपर नीचे मूव करती रहे, लेकिन अगर मार्केट इसको ऑनर करती है और इसके नीचे ट्रेड नहीं कराती तो ये हमारे लिए थोड़ा सा ट्रेड करने में आसानी भी होगी और हम बेहतर अंदाज में फिर ट्रेड कर सकेंगे। तो मेरे ख्याल से कोई बात रह नहीं गई, बस हमारा फोकस 41,800 पर रहेगा, उसके बिलो हम एहतियात करेंगे और उसके ऊपर मार्केट को हम सेफ जोन में कंसीडर करेंगे। आखिर में इस दुआ के साथ अल्लाह हाफिज़ के खुदा आपके कारोबार में बरकत अता करे। इलाही आमीन। अल्लाह हाफिज़।